बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल। मैं आपको अपने चैनल राज़ी एजुकेशन इनसाइडर्स के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूं। मैं जो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है मैथमेटिक्स। तो जो आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.2। तो आइए हम आगाज़ करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज। कंपोजिशन में दो चीज़ें हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है? इफ़ अ टू रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा क्या है, जी ऑफ एक्स, उन दोनों को हमने आपस में मर्ज करना है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है या फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने जी ऑफ एक्स में करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की एग्जांपल देने लगा हूँ। मेरे पास है एक एफ ऑफ एक्स, इसमें लिखा हुआ है 2x + 5। एक मेरे पास और फंक्शन है वो है जी ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल वो है 3x। तो हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है। आम अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स की एक्स की जगह पे पुट करनी है। तो ये हम इसमें फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हम इसमें पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स में पुट करनी है हमने। ये सारी की सारी वैल्यू इसमें यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 × 3x और +5, ये हो जाएगा 6x और +5। ये हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड कर दिया। इसको हम हो गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी रही एग्जांपल इसकी ये कि अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना हो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हम लिखेंगे कि जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट करनी है जी ऑफ एक्स में। अब एफ ऑफ एक्स ये उलट हो जाएगा। अब हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है जी ऑफ एक्स में। तो हम लिखेंगे 3x की जगह पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यू जितनी भी होगी। तो ये हो जाएगा 6x + 15। ये हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया। दूसरी बात रही जो इसमें दूसरी टाइप है इस एक्सरसाइज में, वो है इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन कैसे? पहले हमने फंक्शन पढ़ा था 1.1 में कि अगर ये हमारे पास वैल्यू है x की, ये कोई x है और ये y है, तो ये फंक्शन है f ऑफ x। ये x y = f ऑफ x। इन्वर्स फंक्शन कैसे होता है? उलट। ये देखें, ये इन्वर्स हो गया, उलट हो गया इसका। अगर जो इसकी डोमेन हम निकालेंगे वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज होगी, ये इन्वर्स फंक्शन हो गया। और जो इसकी रेंज है वो इन्वर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी। इसको हम इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। ये इन्वर्स फंक्शन है। तो दो टाइप के ही क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वन 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 1 हमारे पास। इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं लेकिन हम सारे पार्ट नहीं मैं करवाऊंगा आपको, कुछ पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो पहला पार्ट है इसमें कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। हमें एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी है वो दी हुई है 2x + 1 और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी है वो दी हुई है 3/x - 1। ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों दिए हुए हैं। पहले नंबर पे हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है। तो हम लिखेंगे 2, ये सारी वैल्यू इस x की जगह पर हम पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे 3/x - 1 और +1। 3 × 2 = 6, नीचे आ गया x - 1 + 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। x से एलसीएम क्या आ जाएगा? x - 1, ये 6 का 6 आ गया।
x माइनस वन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 के साथ। अब इसको प्लस माइनस करते हैं तो 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये x प्लस 5 ओवर x माइनस 1, ये हमारे पास f ऑफ g ऑफ x आ गया, f ऑफ g ऑफ x आ गया। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है, g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है कि जो f ऑफ x की वैल्यू वो g ऑफ x में पुट करनी है। f ऑफ x की सारी वैल्यू g ऑफ x जो फंक्शन है उसके x की जगह हमने पुट कर देनी है। तो अब उलट हो जाएगा, ये सारी वैल्यू इसके x में आ जाएगी। तो हमने लिखा g ऑफ f ऑफ x, हम इसमें पुट करने लगे f ऑफ x की वैल्यू। हमने लिखा 3, g ऑफ x के x में पुट करनी, g ऑफ x का x तो ये रहा, ये सारी वैल्यू अब इस x की जगह पर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस 1 जो ये था ये 3 g ऑफ x का अपना है, सिर्फ इस x की जगह हमने वैल्यू पुट करनी f ऑफ x की। इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या बनेगा, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 2x, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने दो चीज़ें फाइंड कर दी, f ऑफ x और g ऑफ x। फिर f ऑफ x भी हो सकता है, इसका जो c पार्ट है वो क्या था कि f ऑफ x, d पार्ट इसका क्या है कि g ऑफ x, फॉक और गॉफ, g ऑफ x। हमने एक पार्ट कंप्लीट करते हैं इसको, उसके सारे वैल्यूड फाइंड करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं सी पार्ट इसका। हमारे पास अमाउंट मौजूद है, सी पार्ट में हमने फाइंड करना है f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब क्या है कि f ऑफ x की ही वैल्यू हमने f ऑफ x में ही पुट कर देनी है, इसमें g ऑफ x की वैल्यू की ज़रूरत हमें नहीं होगी। ये f ऑफ x की वैल्यू 2 इंटू 2x प्लस 1 और प्लस 1, ये रहा आपके पास x, ये सारी वैल्यू इसी x में पुट कर देनी है। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4x प्लस 3, ये हमने फॉक फाइंड कर लिया। अब गॉक फाइंड करते हैं, डी पार्ट इसका कि हमने g ऑफ x की वैल्यू g ऑफ x में ही पुट कर देनी है। g ऑफ x की वैल्यू g ऑफ x में ही हम पुट करने जा रहे हैं। तो हमने लिखा 3 ओवर x माइनस 1 है, तो ये आ जाएगा 3 ओवर x माइनस 1। इस x की जगह पर ये सारी वैल्यू तो अगेन x की जगह पर पुट कर दी हमने। नीचे वाली अमाउंट का हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा x माइनस 1, 3 माइनस x माइनस 1, x माइनस 1, हम लिखेंगे 3 माइनस एक्स प्लस 1। जब ये ब्रैकेट ऊपर करेंगे बाहर माइनस का साइन है तो वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। 3 इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पर 3 में से 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ये x माइनस 1 सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट किया। उसके ऊपर 4 हमने फाइंड करनी थी, f ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x, फॉफ और गॉफ, वो हमने फाइंड आउट कर ली। इसका नेक्स्ट मैं पार्ट कर देता हूँ, पार्ट नंबर जो 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, इसमें हमें f ऑफ x की वैल्यू क्या दी है, f ऑफ x की वैल्यू दी है 3x की पावर 4 और माइनस 2x स्क्वायर, और दूसरी जो g ऑफ x की वैल्यू गिवन है वो है 2 ओवर अंडर x। सबसे पहले हमने f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है, g ऑफ x की वैल्यू f ऑफ x में पुट कर देनी है हमने। हमने लिखा 3, इस x की जगह पर 2 ओवर अंडर रूट एक्स, इसकी पावर कितनी है 4, माइनस 2 ओवर अंडर रूट एक्स और इसका स्क्वायर।
ये आ जाएगा 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 ओवर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि पावर 4 है ना, एक स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट खत्म और एक स्क्वेयर वैसे। 2 का स्क्वेयर कितना हो गया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, चलिए 4 ओवर है एक्स, 16 3 ज़ा 48 एक्स स्क्वेयर माइनस 8 ओवर एक्स, टेकिंग एलसीएम एक्स स्क्वेयर 18 माइनस 8x। तो ये हमारे पास f ऑफ g ऑफ x का आंसर आ गया। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं इसका रिवर्स g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। टू ओवर अंडर रूट एक्स की जगह सारी जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, टू ऊपर है, इनमें से एक्स स्क्वेयर जो था वो कॉमन आ सकता है, तो हम लिखेंगे 3x स्क्वेयर माइनस 2, होल का स्क्वेयर रूट है, जिसका स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर रूट ख़त्म हो सकता है, स्क्वेयर से कैंसिल, तो इसका आंसर ये आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का। इसी तरह से इसके बाकी के दोनों पार्ट भी हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, और एक और है इसका जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यू पुट करनी है और जी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स की ही अगेन वैल्यू इसमें पुट करनी। तो नेक्स्ट इसका हम करते हैं जी ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, हम ये एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की ही वैल्यू पुट करते हैं, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2, इसमें आ जाएगी वैल्यू इसकी 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर और इसके होल का स्क्वेयर। ये सारी वैल्यू इस x की जगह, फिर यही सारी वैल्यू इस x की जगह, पावर जो ऊपर 4 है वो एज इट इज़ ही रहेगी। ये आ जाएगा 3, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, और ये आ जाएगा 3x की पावर 2 और माइनस 2, होल की पावर कितनी है 4 माइनस 2, इसमें से भी एक्स स्क्वेयर कॉमन आ सकता है, 3x स्क्वेयर माइनस 2 और होल का स्क्वेयर 3। इस x की पावर हो जाएगी 8, क्योंकि पावर पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, इसमें x की पावर कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि ये 2 और इसकी पावर भी 2 है, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 2। इनमें से अगेन x की पावर 4 कॉमन ली जा सकती है, तो ये आ जाएगा 3x। अगर हमने x की पावर 4 कॉमन ले ली तो ये x की पावर कितनी रह जाएगी 4, तो ये 3x स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 2 3x स्क्वेयर माइनस 2। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ तक ये ठीक है। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9x की पावर 6 माइनस 6 x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वेयर और प्लस का 4। कोई इसमें प्लस माइनस नहीं होता क्योंकि पावर किसी की सेम नहीं है, तो ये इसका आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स का। इसी तरह से जी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स की वैल्यू ही पुट करनी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वो है इन्वर्स फंक्शन का। पहले हमने फंक्शन की बात कर ली थी, तो आज हम बात करेंगे इन्वर्स फंक्शन की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारे पास है फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इन्वर्स फंक्शन का। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इसमें एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। फिर दूसरे नंबर पे हमने एफ इन्वर्स ऑफ -1 पुट करना है। फिर हमने वेरीफाई करना है कि इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स
इज़ इक्वल टू एक्स। ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ से एक पार्ट, कोई सा एक पार्ट हम यहाँ से कर लेते हैं। हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, ए बी और ये वेरीफाई करना हमने। एक ही क्वेश्चन के तीनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट माइनस एक्स, इसमें हमें फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 और होल की पावर दी हुई है हमें 3। सबसे पहले मैंने इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है, फिर हमने इन्वर्स फंक्शन में -1 पुट करना है, फिर हमने ये चीज़ें वेरीफाई करनी है। वी नो दैट लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वह फंक्शन है x के ऊपर डिपेंड करता है y जो है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 और होल की पावर है 3। तो हमने पहले इसमें x फाइंड आउट करना है कि x हमने एक तरफ करनी है अमाउंट, तो ये y की पावर हो जाएगी 3, 1/3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 9। माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बोथ साइड यहाँ ऐसा करते हैं हम कि x को इस साइड पे ले जाते हैं और y को उस साइड पे ले जाते हैं। तो जब y उस साइड पे जाएगा तो y माइनस का हो जाएगा। रिप्लेस कर दें x इंटू वाई में, जब रिप्लेस करेंगे x इंटू वाई में तो ये इन्वर्स फंक्शन आपके पास आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। आप इसको एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गया इन्वर्स फंक्शन। अब इन्वर्स फंक्शन में हमने वैल्यू पुट करनी है किस चीज़ की, -1। ये दिया हुआ बी पार्ट, ये ए पार्ट का आंसर आ गया है। अब हमने बी पार्ट करना है, तो बी पार्ट में हमने फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन में -1 पुट करना है। जिस जगह एक्स नज़र आता है वहाँ पर हमने -1 पुट कर दी। तो 9 ये पावर ऑड है, ऊपर वाली पावर चेक करें 1/3, 1 चेक करें 1 ऑड, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, बाहर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये इन्वर्स फंक्शन में जब हमने -1 पुट किया तो आंसर बन गया 10। ये बी पार्ट का आंसर हो गया। टोटल 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, 2 हमने कर ली हैं, इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर लिया, ये रहा उसका आंसर, बी आ गया। इन्वर्स फंक्शन में हमने -1 पुट किया, ये आ गया। अब हमने ये चीज़ करनी है वेरीफाई, तो इनको हम रेज करते हैं, हम इन्वर्स फंक्शन को वेरीफाई करते हैं। ये पार्ट हमारा हो गया। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं इसका। पहले हमने इन्वर्स फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। इन्वर्स फंक्शन में हमारे पास ये रही फंक्शन की वैल्यू और ये रहा इन्वर्स फंक्शन। 9 माइनस इस x की जगह हमने पुट करना है, हमने पुट करना है -x प्लस 9 की पावर 3, और जबकि यहाँ पर x की होल पावर कितनी है 1/3। 9 माइनस ये 1/3 और ये 3 ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, बाहर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। 9 प्लस एक्स माइनस 9, ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो ये x आ जाएगा। इन्वर्स फंक्शन में फंक्शन की वैल्यू पुट करने से आंसर आ गया x। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब ये साइड फाइंड करने के लिए हम करते हैं कि इन्वर्स फंक्शन में इन्वर्स की वैल्यू पुट करनी है। ये इन्वर्स की वैल्यू हमने इस फंक्शन में पुट करनी है। तो हमने लिखा एफ ऑफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस, इस x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, इस x की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 और प्लस 9 और होल की पावर हमारे पास कितनी है 3। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये आ गया -9 प्लस एक्स की पावर 1/3 और प्लस 9 और होल की पावर 3। ये 9 माइनस का प्लस का कैंसिल, एक्स की पावर ब्रैकेट के अंदर बचेगी 1/3, होल की पावर रहेगी 3 और 1/3 कैंसिल, तो ये x आ गया। इसको हम कह देते हैं 1 और इसको हम कह देते हैं 2। तो ये वेरीफाई करना लाजमी था इस क्वेश्चन को, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होता है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2
तो ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पर वेरीफाई लिखना भी है कि हमने वेरीफाई कैसे इसके आंसर जो हैं वो मैच किए हैं। एफ ऑफ एक्स एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये दोनों आंसर किसके इक्वल आ गए, एक्स के। तो ये हमने इसको वेरीफाई किया। ये थर्ड पार्ट जो था इसका। तो मैंने इस क्वेश्चन का एक पार्ट किया। सबसे पहले आपने इनवर्स फाइंड करना है। लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपने एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट करना है। राइट साइड से आपने एक्स की वैल्यू लेकर आनी। वो माइनस एक्स था, इधर आ गई, ये वैल्यू साइड पे गई तो चेंज हो गया, बाद में रिप्लेस करना एक्स इंटू वाई। तो एंड पे आपने इनवर्स वैल्यू लिख देनी। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका है लास्ट पार्ट। उसमें इनवर्स फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें हमें सबसे पहला जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स। डोमेन और रेंज फाइंड करनी है हमने इनवर्स फंक्शन की। अगर इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज फाइंड होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं, उसका उलट करेंगे तो वो हम फाइंड कर लेंगे इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज। पहले तो इस फंक्शन की डोमेन और रेंज का हमें कन्फर्म होना चाहिए। इस फंक्शन की डोमेन अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर नेगेटिव वाली अमाउंट नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव वाली अमाउंट नहीं आनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव वाली अमाउंट आएगी तो ये उल्टा आएगा, तो ये उल्टे से हमने बचना है। इस वजह से इसमें हम पुट कर सकते हैं -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी रेंज मैंने बताया था कि अंडर रूट वाली अमाउंट की ऑलरेडी जो होती है ना वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर होता है। हम इसमें 0 से प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। हमने इन्वर्स की फाइंड करनी तो इसका उलट कर देते हैं। ये डोमेन है फंक्शन की तो ये रेंज बन जाएगी इन्वर्स फंक्शन की। ये वाली चीज़ जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी इन्वर्स फंक्शन की, -2 और प्लस इन्फिनिटी। और जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, वो डोमेन बन जाएगी इन्वर्स फंक्शन की 0 से प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरह इस टाइप का ये क्वेश्चन है इसमें। बाकी जो 2 पार्ट हैं वो, बाकी जो 3 पार्ट हैं वो भी इसी तरह से। हम इसमें से एक और पार्ट कर लेते हैं, वो है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स -5 और होल का स्क्वायर, इसके आगे लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। इट्स मीन के डोमेन तो उसकी ऑलरेडी हमें दे दी है, हमने रेंज ही फाइंड करनी है। फिर इसमें सबसे पहले हम डोमेन देखते हैं। डोमेन हमें ऑलरेडी दी हुई है, डोमेन फंक्शन की दी हुई है कि x 5 एंड ग्रेटर देन 5। तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे एंड +1 अप टू इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। रेंज इसकी क्या आएगी फंक्शन की, रेंज इसकी ये आएगी कि आप 5 पुट करें तो क्या आंसर आ जाएगा 0 से लेकर फिर आप 6 पुट करेंगे तो सारी बात है ऊपर स्केयर तो पॉजिटिव वाले नंबर ही आने, ये इसकी रेंज। लेकिन हमने तो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी, तो वो इसकी अपोजिट होगा। इन्वर्स फंक्शन की डोमेन वो होगी जो फंक्शन की रेंज है, उलट होता है। और रेंज इन्वर्स फंक्शन की जो ऊपर वाले फंक्शन की डोमेन है। तो ये रही आज की एक्सरसाइज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लाइक करें और जो बेल का बटन है वो भी प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किए जा सके। अल्लाह हाफिज़।